नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, K-30BO ने भारतीय सेना की सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन सिस्टम आवश्यकताओं के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। जी हां दोस्तों, हालिया विकास में भारतीय सेना अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए स्वचालित एयर डिफेंस गन सिस्टम SPAD-GMS के चयन की दिशा में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, सेना ने इस साल की शुरुआत में खरीद प्रक्रिया शुरू की थी। विशेष रूप से ऐसी प्रणालियों की तलाश की थी जो इसकी मशीनीकृत यूनिट के लिए नज़दीकी वायु रक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मोबाइल टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काम कर सके। दोस्तों, दक्षिणी कोरियाई रक्षा समूह हनवा इस महत्वपूर्ण अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए मजबूत दावेदार के रूप में फिर से उभरा है। यह 2018 में हनवा द्वारा इसी तरह के बोली के बाद आया, जो टंगस्टा M1 और पेंटसिर मिसाइल सिस्टम सहित प्रतिस्पर्धी रूसी प्रस्तावों के खिलाफ लगभग सफल रही। दोस्तों, उस समय भी इन पेंटसिर और टंगस्टा M1 को छोड़कर भारतीय सेना ने K-30BO को पसंद किया था। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार K-30BO हनवा के पोर्टफोलियो का एक प्रमुख उत्पाद है। भारतीय सेना द्वारा जारी सूचना के लिए अनुरोध में उल्लेखनीय आवश्यकताओं के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। दोस्तों, भारतीय सेना ने जो RFI जारी की है और RFI में जिस प्रकार की आवश्यकताएं, वो सारी आवश्यकताएं K-30BO लगभग पूरी करता है। इसलिए दोस्तों, इसको चुना जा रहा है। विशेष रूप से हनवा के नवीनतम RFI निर्धारित अतिरिक्त मापदंडों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता की प्रदर्शित की है। विशेष रूप से ऐसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे 3D सर्च रेडार सिस्टम को शामिल करने के संबंध में, जो भारतीय सेना के लिए अपनी पेशकश को बढ़ाता है। दोस्तों, भारतीय सेना की खरीद योजना में 104 सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम, 97 लोइटरिंग म्यूनिशन वाहक या गोला बारूद वाहक और 39 कमांड वाहनों के साथ साथ 4,928 मिसाइलें और 1,72,260 राउंड गोला बारूद का अधिग्रहण शामिल है। इस व्यापक खरीद प्रयास का मूल्य लगभग 1.8 बिलियन से 2.2 बिलियन के बीच होने का अनुमान है। दोस्तों, आपने देख सकते हो कि किस प्रकार इसके साथ हमारे को मिसाइलें, गोला बारूद और सभी चीज़ें खरीदने पड़ेगी। दोस्तों, ये ध्यान देने योग्य है कि इन वायु रक्षा प्रणालियों के लिए चयन प्रक्रिया का इतिहास 2018 से जुड़ा है, जब K-30BO को व्यापक उपयोगकर्ता परीक्षणों के बाद शुरू में विजेता घोषित किया गया था। हालांकि मॉस्को ने मूल्यांकन प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया। दोस्तों, रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम था पेंटसिर और टंगस्टा M1, उसके लिए दोस्तों रशिया का ये कहना था कि भारत ने पक्षपात किया है और भारत ने क्या है कि K-30BO को चुना और इनको रिजेक्ट कर दिया। तो रशिया को इस बात से बहुत बुरा लगा कि क्या अब दक्षिणी कोरिया की टेक्नोलॉजी भी रशिया से आगे हो गई हैं। तो हाँ, बिल्कुल आगे हो गई हैं। ये K-30BO पे 80 के दशक से काम कर रहे हैं और इनको इतना नॉलेज है। इसलिए दोस्तों, जो चीज़ हमें 2018 में डील होनी थी और अभी तक मिलना शुरू हो जाती, वो डील रशिया की वजह से दोस्तों अब वापस से RFI जारी की गई और इसमें वापस परीक्षण किए जाएंगे और फिर दोस्तों इसके बाद फाइनली ये K-30BO को ही चुना जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना को तो वही पसंद है। पर रशिया के लिए कंपटीशन एक बार और करवाया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय सेना को इस प्रकार की एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम की बहुत अधिक आवश्यकता है। उसका कारण है कि दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आए दिन ड्रोन आते हैं और ड्रोन को मारने के लिए अगर हम बड़ी मिसाइलों का उपयोग करें तो करोड़ों की मिसाइल कुछ हज़ारों के ड्रोन को मारने में महंगी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों हमारे को इस प्रकार के एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम की आवश्यकता है, जो नीचे उड़ रहे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और ड्रोन को मार गिरा सकता है। दोस्तों, K-30BO एक सेल्फ प्रोपेल्ड LT एयरक्राफ्ट गन को ROK सेना की ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 80 के दशक की शुरुआत से डोसान द्वारा विकसित किया गया था। विकास प्रक्रिया आर्थिक कठिनाइयों और तकनीकी कमियों से ग्रस्त थी। यह पहली स्वदेशी कोरियाई एडवांस हथियार प्रणाली है। हालांकि K-30BO किसी भी अन्य आधुनिक इस्पात की तुलना में एक प्रभावी प्रणाली है। 2006 में दक्षिणी कोरिया ने सेना की इस प्रणाली की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध दिया गया। इसे निर्यात ग्राहकों के लिए पेश किया गया। दोस्तों, अब आपको पता चला कि किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कितना समय लगता है। दक्षिणी कोरिया 80 के दशक से बनाने लगा, तब जाकर वो 2023 में बेचने लायक हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे को तो ये टेक्नोलॉजी सीधी मिल जाएगी, क्योंकि हम तभी खरीदेंगे जब हमारी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों, K-30BO जुड़वा 30 मिलीमीटर बंदूक से लैस है। एक बंदूक के आग की चक्रीय दर 600 राउंड प्रति मिनट है। प्रत्येक बंदूक के उपयोग के लिए तैयार 300 राउंड गोला बारूद प्रदान किया जाता है। दोस्तों, K-30BO हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध HE फ्रैग राउंड फायर करता है। प्रभावी फायरिंग रेंज 3 किलोमीटर है। मतलब दोस्तों, इसकी जो 30 मिलीमीटर की गन है वो 3 से 5 किलोमीटर तक गोला फेंक सकती है। दोस्तों, K-30 में
कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मार गिराने की उच्च संभावना होती है। कम उड़ान वाले दोस्तों जिस प्रकार से सर्विलेंस ड्रोन, हेलीकॉप्टर, जो नीचे उड़ रहे एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको आसानी से मार गिराया जा सकता है। दोस्तों वाहन निगरानी, राडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, लेज़र रेजर फाइंडर मतलब थर्मल विजन और एडवांस उच्च परिशुद्धता डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से सुसज्जित हैं। राडार रेंज 17 से 20 किलोमीटर है। K-30BO दोस्त दुश्मन पहचान प्रणाली से सुसज्जित है। मतलब दोस्तों ये दोस्त और दुश्मन की भी पहचान कर सकता है और दिन और रात की परिस्थितियों में काम कर सकता है। दोस्तों 2013 में K-30BO का एक नया संस्करण सामने आया। यह स्पार्क अतिरिक्त रूप से सिंगिंग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से सुसज्जित हैं। यह मिसाइलें स्थानीय स्तर पर विकसित की गई है। इनकी मारक क्षमता 7 किलोमीटर है और ये कम ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्यों को निशाना साध कर सकते हैं। वाहन के साथ 2 मिसाइलें दाग सकता है। BO की इतनी प्रभावी मारक सीमा 2 गुनी से भी अधिक हो गई है। इस एडवांस सिस्टम ने सेना परीक्षणों का सफलतापूर्वक पास कर लिया है। इसका उत्पादन 2014 में शुरू होने की उम्मीद है और पहली बेहतर प्रणाली 2015 के दक्षिणी कोरिया सेना को वितरित किया जाएगा। दोस्तों 2014 में इसका उत्पादन किया गया था, पर दोस्तों जैसे जैसे विश्व में आवश्यकता बढ़ी, जैसे जैसे इसको अपग्रेड करना पड़ा, वो सारी टेक्नोलॉजी इसमें है जो आज की दुनिया में दोस्तों किसी सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन सिस्टम में होनी चाहिए। मैंने आपको रेडार, थर्मल विज़न, हर एक चीज़ बता दी कि ये किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों इसमें कार्मिक दल 3 होते हैं, 3 आदमी काम कर सकते हैं। इसका वजन 25 टन है और बंदूक के आगे तक की लंबाई 6.97 मीटर है और पतवार की लंबाई 6.97 मीटर उतनी है और चौड़ाई इसकी 3.17 मीटर है, ऊंचाई 4.33 मीटर है। दोस्तों इसमें मेन बंदूक 30 मिलीमीटर की 2 लगी हुई है। दोस्तों अधिकतम तिरछी सीमा मतलब ये अधिकतम रेंज बंदूक की 3 से 5 किलोमीटर है और दोस्तों इसमें जो आग की दर है वो 1200 RPS है। ये दोस्तों -10 डिग्री से +70 डिग्री तक काम कर सकता है और ये 360 डिग्री घूम सकता है ट्रैक रेंज में। दोस्तों मेन बंदूक 600 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। इंजन इसमें मेन D2848 MT डीजल जो 520 हॉर्स पावर का है और दोस्तों ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और इस वाहन की रेंज 500 किलोमीटर है। दोस्तों 500 किलोमीटर काफ़ी होती है और ये ढाल पर 60%, पश्चिम ढाल पर 30%, लंबवत कदम 0.75 मीटर और खाई खोद मोर्चा दबाना मतलब 1.2 मीटर। दोस्तों किसी भी ढाल पर चढ़ना हो, उतरना हो, यहाँ पर घाटी हो या उतार चढ़ाव इस प्रकार की उबड़ खाबड़ हो तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी दे रखी है कि आराम से इतनी चढ़ाई ये कर सकता है और उसके बाद ये उतर भी सकता है। इसमें बहुत ही ताकतवर इंजन का उपयोग किया गया है क्योंकि ये केवल 25 टन का है और इसमें 520 हॉर्स पावर का इंजन है जो दोस्तों काफ़ी अधिक है। ये आराम से पहाड़ी पर चढ़ाई कर सकता है, ढलान पर उतर सकता है, या आंधी हो या तूफान हर मौसम में सफलतापूर्वक काम करने में सक्षम है। इसमें दोस्तों मेंटेनेंस बहुत कम आता है और इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अधिक है। दोस्तों जब भारतीय सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम की RFI जारी की गई थी तो दोस्तों 5 तरह के एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम की कंपटीशन आया था, पर दोस्तों इसके बाद केवल 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम को ही पसंद किया गया था। उसमें से फर्स्ट था दोस्तों K-30BO और सेकंड है दोस्तों पेंटिसिर सिस्टम और टंगस्टा A1। रशिया का कहना है कि हमारा सिस्टम अब तक का सबसे एडवांस सिस्टम है, जबकि उनका ये कहना है कि जो दक्षिणी कोरिया के पास वो सिस्टम है वो पुराना है, इसलिए भारत को नहीं खरीदना चाहिए, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। जबकि दोस्तों हालांकि हनवा रक्षा अधिकारियों ने नवागत एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ एक विशेष बातचीत में इसी रिपोर्ट का खंडन किया है। उन्होंने रशिया की रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा, सिस्टम RCA साइबेरिया BO में विभिन्न विशिष्ट उपकरणों के मिश्रण है जो मूल BO मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली का एक एडवांस संस्करण है। इसमें एडवांस लैब क्षमता, नए सेंसर, अन्य बेहतर उपकरण शामिल हैं। वे कहते हैं कि इसके अलावा इसमें एक इलेक्ट्रो ऑटोमेटिकल साइड फायर कंट्रोल सिस्टम भी है और सिस्टम क्रैश या USS सहित कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि कुछ अन्य देशों में सिस्टम की बिक्री के परीक्षण और आकलन की पुष्टि की गई है जो अधिकारियों को जोड़ा गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में किस प्रकार रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया। इसलिए दोस्तों अब भारत जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से आने वाला है उसको भी रशिया के साथ मिलकर और ज़्यादा अपग्रेड करेगा ताकि उसको कोई भी
ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक से उसे मार गिराना असंभव हो। दोस्तों आपको पता है कि L&T और हनवा डिफेंस ने पहले ही मिलकर काम किया हुआ है वज्र के ऊपर, वो भी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन थी और उस गन को वज्र नाम दिया गया। और दोस्तों वो भारत को इतनी ज़्यादा पसंद आई और वो बेहतर गन है। दोस्तों रशिया अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके जरूर रहा है, रशिया भारत का दोस्त है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी सेना के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारे को जो भारतीय सेना को पसंद है K-30B हो उसे ही खरीदना चाहिए या रशिया के पेंटसिर एयर डिफेंस गन सिस्टम को? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।